एवरीवन, दिस इज़ मेघा। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरम्स 8.3 टू 8.8 करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.1 और थ्योरम 8.2 की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो let's start theorem 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. यानी कि इसमें आपको गिवन क्या है, that each pair of opposite side of a quadrilateral is equal. यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। और आपको प्रूफ क्या करना है कि वो शेप पैरेललोग्राम होगी, मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो आपका एक पैरेललोग्राम की शेप बनेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ नहीं करवाऊंगी, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट इसके समझा देती हूँ। बट अगर आपको इसको डिटेल में समझना है इन थ्योरम्स को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स अगर AB इक्वल होगी CD के और BC इक्वल होगी AD के, तो ये क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये एक हो जाएगा पैरेललोग्राम। ओके। Now theorem 8.4. In a parallelogram, opposite angles are equal. It means जब हम एक पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ करते हैं तो जो उसमें ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेट ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, मीन्स एंगल A और एंगल C, ये दोनों इक्वल होंगे, और एंगल B और एंगल D ये दोनों इक्वल होंगे। इस थ्योरम के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको थ्योरम 8.1 और 8.2 करवाई थी, वो अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कैसे आया है मैंने उसमें आपको समझाया है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप इस थ्योरम के लिए वो वीडियो आप जरूर देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाउ थ्योरम 8.5। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मीन्स कोई भी आप जब क्वाड्रिलेटरल की शेप ड्रॉ करेंगे तो अगर उस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक क्वाड्रिलेटरल की शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ABCD की शेप ड्रॉ की है। ये मतलब आप कोई भी शेप, इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो बस एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, मीन्स 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अगर इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मीन्स एंगल A और एंगल C इक्वल होंगे और एंगल B और एंगल D इक्वल होंगे, तो वो शेप क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम बनेगा। वो शेप बनेगी एक पैरेललोग्राम। ओके। नाउ थ्योरम 8. द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स जब आप एक पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ करेंगे और उसमें आप उसके डायगोनल्स को ड्रॉ करेंगे, तो जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सपोज ये एक पैरेललोग्राम की शेप है, तो अगर मैं इसमें 2 डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ, एक डायगोनल AC और दूसरा है आपका BD, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, पॉइंट O पे, तो AO इक्वल होगा OC के और DO इक्वल होगा OB के। क्या होगा, OA इक्वल होगा OC के एंड DO इक्वल होगा OB के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.6. Now theorem 8. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ये ABCD मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, जो इसके डायगोनल्स होंगे अगर वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स आपको इसके डायगोनल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये मैंने इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दिया, डायगोनल AC एंड BD। ओके, बाइसेक्ट करते हैं तो ये कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, पॉइंट O पे। तो इट मीन्स अब आपको ये गिवन है इसमें कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये जो हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, DO इक्वल्स टू OB और AO इक्वल्स टू OC। तो अगर ऐसा है, मीन्स अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये शेप एक पैरेललोग्राम बनेगी। ये शेप क्या बनेगी, एक पैरेललोग्राम। ओके, now theorem 8.8, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। सपोज ये ABCD एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें क्या कंडीशन दी है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, बट कब होगा, जब इसका एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इफ आ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा। देखिए इसमें दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं, ABCD फर्स्ट पेयर, BCAD सेकंड पेयर। तो इन्होंने कहा है कि इसमें से कोई एक भी पेयर अगर आपका जो ऑपोजिट साइड्स का है वो इक्वल पैरेलल हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कैसे आप इसमें दो चीज़ें आप लिख सकते हैं, एक तो आप लिख सकते हैं इफ़ AB इक्वल होगा CD के, कॉमा AB पैरेलल होगा CD के, एंड मतलब ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, AB इक्वल भी होना चाहिए CD के, AB पैरेलल भी होना चाहिए CD के। देन क्या हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, या फिर और एक तो मैंने ये लिख दिया, अब ये भी तो इसकी साइड्स हैं ये दोनों, तो ये पेयर भी अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, मीन्स इफ BC इक्वल्स टू AD एंड BC पैरेलल टू AD, देन क्या होगा, तब भी ये एक आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो वो जो शेप है ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, अब ये जितनी भी थ्योरम्स हमने पढ़ी हैं 8.1 से लेके 8.8 तक, तो इसका एक कंक्लूज़न निकाल लेते हैं, मीन्स एक हम समझ लेते हैं कि अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी तो हमें पता लगेगा कि ये जो शेप है वो एक पैरेललोग्राम है। तो थ्योरम 8.2 में क्या था, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये एक पैरेललोग्राम, मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी है ABCD, तो ये शेप एक पैरेललोग्राम होगी कब, जब इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD। एक कंडीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट थ्योरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट मीन्स कंडीशन नंबर 2 पैरेललोग्राम के लिए जो एंगल ये है वो इक्वल होना चाहिए एंगल C के, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। नेक्स्ट थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मीन्स अगर आप इसके ये जो डायगोनल अगर आप इसमें दो ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे पॉइंट O है, तो कंडीशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, AO इक्वल्स टू OC एंड DO इक्वल्स टू OB। ओके, सो ये हैं तीन कंडीशंस, मीन इनमें से ये कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो जो शेप होगी आपकी, वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो कैसा होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 8.1। So till then, take care. Goodbye.